सोच तो रहे थे कि एग्जामिनेशंस के रिजल्ट कब तक आएंगे, यहां आ गया है एग्जाम कैंसिलेशंस का ऑर्डर है। नमस्कार दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए गए थे, जिसका एग्जामिनेशंस दिसंबर मंथ में अलग अलग डेट में लिए गए थे, उस एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया है। आज के इस एपिसोड में आप डिटेल में समझेंगे कि किस किस डेटा और कौन कौन से पोस्ट के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया है। इसका री एग्जामिनेशंस होने वाला है, अब आप सभी से कंसेंट मांगा गया है और कब होंगे री एग्जामिनेशंस, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को देने के लिए हम और हमारी टीम लगातार प्रयासरत रहते हैं और जुड़े रहते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग वेबसाइट से, जहां से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस, और आप सभी से भी जुड़े रहते हैं क्योंकि आप सभी लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड होकर के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं उस एसएमएस को दिखाना चाहूंगा जो सभी कैंडिडेट को आ रहे हैं। इस एसएमएस में क्लियरली लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन री एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड फॉर एमसीएल ग्रेड सेकेंड केमिकल लैब। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये केमिकल लैब वाले कैंडिडेट हैं, तो इनको केमिकल लैब के एग्जामिनेशंस कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है। लेकिन इसी प्रकार से फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जाम कैंसिलेशंस के इस तरह के एसएमएस आए हैं, और भी अलग अलग पोस्ट के लिए आए होंगे। इसके बारे में अभी हमारे पास डिटेल जानकारी नहीं है। अगर आप सभी में से किसी और भी कैंडिडेट को इस दो पोस्ट के अलावा, केमिकल लैब और फार्मासिस्ट पोस्ट के अलावा और भी किसी पोस्ट के लिए आपने एग्जामिनेशंस को दिया था किसी भी डेट में, और आपको भी इस तरह के एसएमएस आए हैं, तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि सर हमने इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, मेरा भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। तो इससे क्या होगा कि और भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी आप जब कमेंट में लिखेंगे तो आपके कमेंट के माध्यम से उनको भी जानकारी मिल पाएगी, लेटेस्ट जानकारी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस मिल पाएगी। ऐसे तो मैं लेटेस्ट अपडेट और भी वीडियोस को लेकर के आने वाला हूं। अभी बहुत सारा चीजें डिटेल में बातें करेंगे हम लोग इस बेसिकली इंफॉर्मेशंस के बारे में। फिलहाल आगे देखते हैं डिटेल्स एंड कंफर्म योर पार्टिसिपेशन, लॉग इन टू योर एप्लीकेंट पोर्टल, इतना 14 फरवरी से 16 फरवरी तक। अब देखिए दोस्तों, ये जो एसएमएस भेजा गया है इसमें क्लियरली आप सभी को बताया जा रहा है, आप सभी से एक तरह से रिक्वेस्ट किया गया है कि ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एग्जामिनेशंस को तो कैंसिल कर ही दिया गया है, लेकिन आप सभी से मैं कंसेंट मांग रहा हूं कि री एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया जाए। तो कंसेंट मांगने के लिए इन्होंने आप सभी को एसएमएस को भेजा है। अब यहां पर ये एग्जामिनेशंस चूंकि फिर से होंगे आप सभी के लिए, तो आप सभी को कंसेंट देना चाहिए। तो कंसेंट कैसे देंगे? सिंपल में एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करेंगे, अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करने के बाद आपको कंसेंट देने का ऑप्शन आएगा, कंसेंट करेंगे। और ये कब से कब तक कर सकते हैं? 14 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच में, ये 2 दिन आपका लॉगिन पोर्टल ओपन रहेगा कंसेंट के लिए। तो कंसेंट दे देंगे तब बेसिकली री एग्जामिनेशंस होगा। री एग्जामिनेशंस कब होगा इसका अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नोटिस के माध्यम से इसी प्रकार से आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों यही जानकारी है आप सभी के लिए। तो आप अगर किसी भी प्रकार का इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, कोई भी बातों को, कोई भी क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं आप मुझसे या फिर और भी स्टूडेंट से जिन्होंने भी एनएफएल एग्जामिनेशंस को दिया है, तो इस वीडियोज के कमेंट सेक्शंस में लिख करके अवश्य पूछिए, शेयर करिए एक दूसरे से अपना अपना जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है। मैं और हमारी टीम भी आप सभी के कमेंट को लगातार देखेगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिलीवेंट होंगे, उसका रिस्पांस भी हम लोग भी देंगे आप सभी को। तो ये एग्जामिनेशंस तो कैंसिल कर दिया गया है और ऐसा उम्मीद आप सभी से नहीं किया गया था। बेसिकली एनएफएल टीम से, एनएफएल ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद तो नहीं किया गया था और आप लोग भी उम्मीद ऐसा नहीं किए होंगे। ये जो एग्जामिनेशंस कैंसिलेशंस का नोटिस आया है, आप सभी लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएंगे, इस
एग्जामिनेशंस के रिजल्ट कब आएंगे। अभी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंटरव्यू चल रहा है और वो इंटरव्यू स्मूथली चल रहा है, अलग अलग डेट में एग्जामिनेशंस के हो रहे हैं इंटरव्यू। लेकिन यहां पर इस एग्जामिनेशंस का रिजल्ट का भी इंतजार किया जा रहा था। सभी बच्चे लोग बहुत ही आशा के साथ मुझसे भी कॉल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के माध्यम से, वीडियोस के कमेंट सेक्शंस के माध्यम से लगातार पूछते थे कि सर एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिजल्ट कब आएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिजल्ट कब आएगा। तो बेसिकली एग्जामिनेशंस को ही कैंसिल कर दिया गया है, तो रिजल्ट कहां से आएगा। अब तो ये फिर से री एग्जामिनेशंस आप सभी के लिए होने वाला है दोस्तों। तो री एग्जामिनेशंस सभी पोस्ट के लिए होंगे या नहीं होंगे, इसका भी पूरा क्लियरिटी नहीं है। आप सभी को एसएमएस अगर आए हैं, इसका मतलब है आपका फिर से री एग्जामिनेशंस होगा। नहीं आए हैं तो आप लोग आराम से रहिए, बस देखते रहिए क्या क्या होते जा रहा है। और आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि आप सभी को लेटेस्ट सही ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को वीडियोस के माध्यम से मैं दे सकूं और आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर है आपको तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। आप सभी लोग अपना अपना प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। नो डाउट ये एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ है, ये इंडिविजुअली मुझे भी ये चीजें अच्छा नहीं लगा, मुझे भी बेसिकली दुख हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो उम्मीद करके एग्जामिनेशन को देने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और नोटिस आता है एग्जामिनेशन कैंसिल, तो बहुत दिक्कत तो होता ही है। और इसमें भी कोई शक नहीं है, सरकारी नौकरी का जो भी तैयारी करते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट का, मेजॉरिटी कैंडिडेट जो होते हैं वो लोग डेफिनेट सी बातें हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या फिर बिलो मिडिल क्लास के होते हैं। तो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करना, उसका कॉस्ट भी बच्चों को सोचना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। तो ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस तो ठीक है री एग्जामिनेशंस कंडक्ट करा लेगी, है ना, लेकिन बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ, ये री एग्जामिनेशंस वाला जो अब आ गया नया प्रॉब्लम। ठीक है, खैर जो इसको हम लोग तो चेंज क्विकली नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी अपडेट है, अपडेट के रूप में आप सभी को बस मैं जानकारी दे सकता हूं। तो जो भी हमारे से पॉसिबल है वो सभी चीजें कर सकता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग जल्द से जल्द, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे साथ जुड़े। ज्यादा बड़ा कम्युनिटी रहेगा, ज्यादा हम लोगों का वैल्यू रहेगा, कह सकते हैं कि कोई भी बातों को अगर बोलेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जल्दी में भी पहुंचेगा, कुछ इफेक्टिव वे में चीजें हो पाएगी। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर करिए। और री एग्जामिनेशंस के लिए कंसेंट मांगा गया है, तो आप सभी लोग कंसेंट को दे सकते हैं। और री एग्जामिनेशन अब होंगे, रिजल्ट का इंतजार को अभी आप लोग बेसिकली साइड रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होंगे। अगर है तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शन से लेकर के पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जामिनेशंस के बारे में। इसीलिए कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।